जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हो, ये एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। गिरावट क्यों हो रही है, कब सुधार होगा, क्या कारण है, कब तक ये इम्पैक्ट बने रहेंगे, कैसे डेटा है, किस वजह से हो रहा है, किन सेक्टर्स में हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी बातें आपके सारे वाइज जितने भी भाई आपके मन में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो एक डेटा के माध्यम से मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखें, ये डेटा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप भी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है, आप खुद समझें। और इतना इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर इसको आप मिस करेंगे तो यकीनन अभी भी आप परेशान ही रहने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ मैंने आपको निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है आपके सामने। 6 मंथ के चार्ट पे निफ्टी आपको 6.5% डाउन दिख रहा है, लेकिन बात वो नहीं है। इसने जो हाई लगाया था उस हाई से निफ्टी की गिरावट 12.5% है। निफ्टी हमारा भारतीय इंडेक्स, मेन इंडेक्स 3,000 3,500 पॉइंट गिर चुका है। तो ये कोई छोटा रीज़न नहीं है। आप यहाँ देखें 1 ईयर के अंदर तो ये टॉप बनाने के बाद में यहाँ से फिसला है। अगर हम गौर करें 5 ईयर के डेटा में, चलिए इसको मैक्सिमम डेटा पे लाते हैं तो आप देखें ऐसी गिरावट पहले हुई कि नहीं है। तो आप देखते हैं यहाँ पर बड़ी गिरावट है 2008 में, फिर ये आप देखते हैं 2020 में बहुत बड़ी गिरावट है, और उसके बाद छोटी छोटी गिरावटें बहुत सारी जगहों पर रही है ना, 14 के बाद भी रही है। लेकिन दोस्तों ये बड़े रीज़न है। तो क्या इसके बाद मार्केट बर्बाद हो गया? देख सकते हैं ये कोरोना के बाद भी रिकवर कर गया, 2008 की मंदी के बाद भी रिकवर कर गया, और मार्केट कहाँ पर है। मैं आपको स्मॉल कैप दिखा देता हूँ। स्मॉल कैप के अंदर भी मैं 6 मंथ के डेटा पे दिखाऊँ अगर आपको, तो 6 मंथ में स्मॉल कैप देखें आप अपने टॉप से कितना करेक्ट हुआ है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स 21% करेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप 21% की गिरावट है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके सामने यूँ आपको 15% दिख रही है, 21%। अगर आप यहाँ देखें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे तो आपको दिखेगा स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, है ना, और ये अभी जो हो रही है ये, तो ये गिरावटें कोई पहली बार हो रही है नहीं। तो क्या बर्बाद हो गया? आप देख सकते हैं यहाँ वाला, ये वाला इंडेक्स अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये गिरावट के बाद देखें मार्केट कहाँ है। आज इसके ऑल टाइम इसके ऊपर ही मौजूद है मार्केट, कहाँ है। लेकिन बात क्या हुआ है, यहाँ पैसेंस की बात है। मिड कैप की देख लें बात, मैं आपको मिड कैप दिखा देता हूँ। 6 मंथ में मिड कैप कहाँ पर है? तो 6 मंथ में मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो अपने टॉप से 20% करेक्ट हुआ है। ये देख सकते हैं 20% करेक्ट हो गया, कहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर 16%। तो ये रीज़न क्या है, इतना करेक्ट होने के कारण क्या है, इन पर हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों उसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा पास्ट में। हमेशा डाटा जो है या डेटा जो है उसको पढ़ा जाता है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर 2020 से पहले भारत में कितने डीमेट अकाउंट थे। डीमेट अकाउंट क्या? वो अकाउंट जिसके माध्यम से हम शेयर को बाय सेल, जितने भी जो है सिक्योरिटीज होती है उसको बाय सेल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं। आप देखें यहाँ पर 2019 में 3,60,00,000, 18 में 3,20,00,000, 17 के अंदर 2,80,00,000, 16 में 2,50,00,000, 15 में 2,30,00,000, 14 में 2,20,00,000 डीमेट अकाउंट थे। अब अगर आप इसका टोटल भी लगा लें तो आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। ये अगर आप 2014 से लेकर 19 तक का डेटा लगा लें, और अगर आप देखें तो 2020 में हमारे पास 4 करोड़ कितने थे? 10 लाख। अब आपको समझ में आएगा कि 4 करोड़ 10 लाख डीमेट हमारे पास 2020 तक थे, और हम अभी हैं 2025 में। और 2025 में हमारे पास डीमेट अकाउंट कितने हैं वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देखते हैं कोविड-19 का पेंडेमिक के बाद यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन हुए भारत में कितना, 2021 के अंदर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, और 2024 के अंदर 185.3 मिलियन। अब आप अंदाज लगा लें कि 2020 में क्या था। तो 4.1, अगर हम देखें यहाँ पर जो डेटा था कितना, 4.1 करोड़ था। अब आप देखें वो कितना हो गया, 18 करोड़, 18 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा। दोस्तों ये 185.3 मिलियन, मतलब 185 मिलियन को अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 18 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि 5 साल के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं कितने। तो यहाँ पर आप देखें माइनस कर दें तो आपको समझ में आएगा कि 14 करोड़ डीमेट अकाउंट हमारे इंडियन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में ऐड हुए हैं। और ये कौन है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वो लोग थे जो कोरोना से परेशान हुए, परेशान हाल थे, है ना, जिनके पास बिजनेसेस नहीं थे, रिकवरी मोड में आना चाहते थे, पैसा जल्दी से कमाना चाहते थे,
वो लोगों ने यहाँ डीमेट अकाउंट, क्योंकि बहुत ईजी वे में यहाँ पैसा बन रहा था उस वक्त में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ईजी वे के अंदर जो है पैसा बनता नजर आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, डीमेट अकाउंट ओपन होते गए। देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ तो 4.1 करोड़ थे और काम कहाँ गए तो 18.5 करोड़, 18 करोड़ से ऊपर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अच्छी बात है। तो दोस्तों अच्छी बात क्या है, यहाँ पर किसी ने यूट्यूब पर देखा, किसी ने फेसबुक पर देखा, किसी ने इंस्टाग्राम पर देखा, किसी ने दोस्तों की रिकमेंडेशन ली, किसी ने टीवी पर रिकमेंडेशन ली, किसी ने कहीं और पर रिकमेंडेशन ली। अब इतनी बार शेयर्स गिरे हैं, तो दोस्तों इतनी रिकमेंडेशन आई, तो फिर क्या होता है, एक टेक्निकल फैक्टर है टी, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो। ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। नॉर्मल जो इनकम होती है उससे ज़्यादा इनकी इनकम तो इनकी नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों शेयर को खरीदने के लिए भगदड़ मच रही, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पी रेशो 1313 तक भी देखने को मिल रहा है। उजास एनर्जी का पी रेशो 1284 पर है, यूपीएल का 1277 पर है, पोलो क्वीन का 1277 पर है। और भी हाई पी वाले शेयर यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं आप यहाँ पर चेमफेब, हिटाची, कोडी, अदानी टोटल गैस, जोमेटो, अदानी ट्रांसमिशन, जियो फाइनेंशियल, इन्फो, कहीं कहीं तो 5000 के पी पर है, जहां पर 26 से 28 के पी को सही माना जाता है और इससे ऊपर वाले पी को महंगा माना जाता है। तो आप अंदाज लगाएं कि जिनके पी 1277 हो गए वो क्या है। तो यहाँ बबल बनना स्टार्ट हुआ, और जब बबल बनना स्टार्ट हुआ तो आप देखें बबल फूटेगा, ऑब्वियस है। ये सारी चीज़ें हो रही तो क्या होगा, फूटेगा। आप देखें जब फूटा तो कैसे फूटा है, आप यहाँ पर अंदाज लगा सकते हैं इस चीज़ पर। ये आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अगर आप देखें तो क्या हुआ है, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो 71% की गिरावट है ना। मैंगलोर रिफाइनरी में 60%, रेमंड के अंदर 59%, वर्लपूल इंडिया में 59%, ओला इलेक्ट्रिक 59, अदानी ग्रीन 58% के करीब। उसके बाद जुपिटर के बाद अंदर देखें 57%, कोचिन सीपीआर 56, वोडाफोन 56% की गिरावट है, मतलब स्टॉक अपने हाई से आधे हो गए हैं। और अभी देखें आप, टीटागढ़ रेल 56, एमएमटीसी 53, डेटा पैटर्न 53, जी एंटरटेनमेंट 52, इरकॉन 52%। आप में देख सकते हैं आईटीआई 52, बीएसएफ, अदानी टोटल गैस, गार्डन रिच शिप बिल्डर अगर देखेंगे तो क्या है 50%, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज 50%। तो ये क्या हुआ, जब इतने हायर वैल्यूज पर हो गए शेयर्स तो दोस्तों चीज़ें तो बदलेंगी, और ये क्या हुआ है, गिरे। अब गिरने के कारण और क्या रहे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इनमें गिरावट के पीछे भाग तो पहले भी रहे थे, लेकिन महंगे क्यों, तो आप देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या देखने को मिला। जो हमारे नए अंकल आए, अंकल ट्रंप ने क्या किया, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पर ट्रंप की टिप्पणी से सहमा बाजार। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये 7 नवंबर का डेटा है। 7 नवंबर को जैसे ही चीज़ें हुई और जनवरी में बैठे हैं, इनके बैठने पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कह दिया था कि जीत के बाद क्या करेंगे, पहले ही दिन हम नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को हम क्या कर देंगे, या तो बंद कर देंगे या हम इसको रोक देंगे, जो पुराने प्रोजेक्ट थे वहीं। इसके कारण यह 14% तक की गिरावट आई थी। तो एक तो रिन्यूएबल एनर्जी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं, वो हुई बात। उसके बाद अंकल ट्रम्प यहीं रुकने वाले नहीं थे। अंकल ट्रम्प ने क्या किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकल ट्रम्प की वजह से एफआई डीआई इनमें तगड़ी रस्सा कसी चली। फॉरेन इन्वेस्टर टोटल बेचने पर उतर आए। इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं ट्रम्प, अंकल ट्रम्प देख सकते हैं। यहाँ अंकल ट्रम्प ने क्या किया, तो यहाँ पर स्टील और एल्यूमिनियम के बाद ऑटो टैरिफ लगाने की तैयारी में, मतलब यहाँ पर क्या 50% तक के टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर 25% के टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर 100% के टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर इन्होंने 50% लगाया तो सीधे बता रहा हूँ मैं आपको कि 1 रुपये की चीज़ यहाँ 1.5 रुपये की हो जाएगी, है ना। और 1.5 रुपये की अगर 2 रुपये की चीज़ है तो 3 रुपये की हो जाएगी। और अगर 100% टैरिफ लगता है तो दोस्तों 1 रुपये की चीज़ सीधे 2 रुपये की हो जाएगी। अमेरिका में जाकर, अमेरिका में जो भी चीज़ें बेचेंगे तो उनका माल महंगा होगा, और माल महंगा होगा तो क्या होगा, कंपनियों के मार्जिन्स जाएंगे, मार्जिन्स में तकलीफ आएंगी। और जब इतने बड़े बड़े टैरिफ प्लान आएंगे तो उससे कुछ को फायदा भी हो सकता है, जैसे फार्मा की बात हो रही है ना। इंडिया पे ट्रम्प ने बात कर दी है टैरिफ लगाने की, हम कितना भी कुछ भी कर लें, वो अमेरिका के बाजार को और अमेरिकी चीज़ों को मजबूत करने में लगे हुए हैं सिर्फ। कौन, अंकल ट्रम्प। उसी सेगमेंट में देखें, जब बाजार को मजबूत कर रहे हैं तो डॉलर, जब डॉलर इंडेक्स देखें आप, ये 1 मंथ का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में अगर आप देखें तो डॉलर कितना 1% से इंप्रूव हो रहा है। 1 ईयर में देखें तो अंकल ट्रम्प ने क्या किया, तो दोस्तों यहाँ पर अंकल ट्रम्प
देख सकते हैं आप यहाँ कितना मच स्ट्रॉन्ग हो गया डॉलर एक साल के अंदर आपके सामने, है ना। आप देखते हैं 5.4%, मतलब $4-5 इंक्रीज हो गया। कहाँ तो हम एक साल पहले कहाँ थे, 83 पे, और एक हाई क्या लगा देख सकते हैं आप, यहाँ हाई 87 88 तक भी गया था ये। और आप मैक्सिमम देखेंगे तो डॉलर की स्थिति 45 रुपये देखते थे हम, 45 रुपये से हम कहाँ पहुँच गए तो दोस्तों 2003 से हम यहाँ पहुँच गए हैं 90%, मतलब डबल हो गया है डॉलर। किस वजह से हो रहा है, रीज़न अलग है, अभी की कोई बात नहीं है कि अभी हो गया। फिर उसके बाद चौंकाने वाला डेटा इंडियन इकोनॉमी को लेकर आ गया, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 2025 तक हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी। तो हमारा जो सर्वे है बजट से पहले भी आया गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या किया है, घटता हुआ बताया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बता रहे हैं वो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम बाय 2025 हैज़ गॉन और मतलब बहुत टेढ़ा है कि 2025 में हम 5 ट्रिलियन हो पाएंगे। अभी हमें करंट में हमारी 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन के बीच में हमारी इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन करना है। और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की जब 12 ट्रिलियन में हो रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प भी ट्रिलियन में होनी चाहिए, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग है, सब कुछ है, सारी बात हो रही है, सब काम भी करने की बात हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ आरबीआई क्या कह रहा है, खर्चने के लिए तैयार हो जाए। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। तो फिर महंगाई के ऊपर भी ध्यान देंगे, महंगाई भी होगी और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर अंत में आपको FIDI का डेटा दिखाता हूँ, ईयर वाइज दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप यहाँ 2025 के अंदर उन्होंने अभी तक 1,16,000 करोड़ का बेचा है, जिसकी वजह से निफ्टी 3% डाउन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 2024 के अंदर इन्होंने 3 लाख करोड़ का बेचा था, लेकिन निफ्टी 8.8%। तो अभी तो हमारी शुरुआत है 2025 की और हम 1 लाख करोड़ मतलब 33% तो कवर कर ही चुके हैं। ये बिकवाली आ रही है, आप समझ रहे हैं। आप देखें यहाँ पर डेटा दिखा रहा हूँ मैं, 2023 के अंदर बहुत कम बेचा था इन्होंने, 16,510 करोड़, मतलब सिर्फ खरीदारी थी, जिसकी वजह से निफ्टी 20% भागा था 23 के अंदर। 22 में देखें आप, या 22 में क्या हुआ था, 2,78,000 की बिकवाली, करोड़ की बिकवाली, 4% भागा था। 2021 के अंदर आप देखें निफ्टी क्या था, मतलब अगर 92,000 करोड़ का बेचा तो निफ्टी ने अब 24% का मुंह दिखाया था। और 2020 जहाँ पे सबसे बड़ी गिरावट हुई थी, जहाँ पैंडेमिक था, महा पैंडेमिक, वहाँ 64,000 करोड़ की खरीदारी थी और निफ्टी 14% भागा था 2020 में भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हवा में चीज़ें जो चल रही हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो बने हुए हैं, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर आए हैं फुद्दी फुद्दी से, जो 2020 के दोस्तों, उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। जब वो 200 रुपये की उनकी बाइंग है ना, 200 रुपये में कोई शेयर को खरीदा और वो 230 पे आ गया तो वो बेच रहे हैं, वो 200 पे आ जा रहा है। जिसने 200 पे खरीद रहा है वो बेच रहा है तो 170 पे जा रहा है, 170 वाला बेच रहा है तो शेयर 160 पे जा रहा है। तो ये सिलसिला चलेगा। तो सबसे मेन है, अगर आपकी स्टडी है, मार्केट में पुराने, तो यहाँ पैसेंस की आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस शेयर होना चाहिए प्रॉपर, अच्छे सेक्टर के, बेहतरीन परफॉर्मेंस होना चाहिए, बिजनेस आउटलुक अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।